तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान में तबाही। नसीराबाद में 7 अफराद, मस्तूम, खुशदार, हरनाई, नोशकी, लोरालाई, ढाडर में सैलाबी रेलों में मवेशी बह गए। कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं, खड़ी फसलें बर्बाद। कौमी शाहराहों पर कई जगह आमदोरफ्त बंद, कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कोयटा आने वाली 2 गैस पाइपलाइंस बोलान के करीब सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा समेत कई शहरों को गैस की फराहमी बंद। कोहलू के नदी नालों में तुगयानी से सोनारी पुल बह गया। कोहलू का सिब्बी और कोयटा से जमीनी राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। कराची में बारिश की हैट्रिक। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, सुरजानी, नागिन चारंगी, नाजिमाबाद, साइट एरिया, सदर, आई चुंदरीगर रोड, शाहराह फैसल, कारसाज, डिफेंस समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। कोरंगी कॉजवे पर मली नदी उबल गई। गुलबहार के कश्मीरी महल्ले में फिर 4 फुट पानी खड़ा हो गया। पाक फौज की टीम सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। बारिश से भब डैम में पानी की सतह 17 फुट बुलंद हो गई। कराची के लिए 2022 तक का पानी जखीरा हो गया। थड्डो डैम में भी पानी की सतह में इजाफा। मानसून सिस्टम कमजोर पड़ गया। कल हल्की बारिश का इम्कान। कराची में 3 रोज की बारिश में करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान बहक। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। कई जगह बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटों तक पहुंच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक करंट के वाकयात घरों की अंदरूनी खराब वायरिंग से पेश आए। किसी हादसे का ताल्लुक के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। ऑपोजिशन में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले ही दरार पड़ गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बड़ी जमातों के किरदार से मौलाना फजलुर रहमान नाराज। नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज मौलाना ने अपोजिशन की तहरीक में शामिल होने के बजाय हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने की तैयारियां शुरू कर दी। 7 सितंबर को पेशावर में एहतजाजी जलसे और रैली की कॉल दे दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत ने मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसा दिया। रावी मंसूबे के लिए 5000 अरब रुपए कहां से आएंगे? बिजली, गैस महंगी और तनख्वाहों में कटौती करके आप खुशहाली नहीं ला सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि APC इन हाउस तब्दीली का फैसला करे या नए इंतखाबात का मुस्लिम लीग नून तस्लीम करेगी। मरियम नवाज पार्टी पॉलिसी की वजह से खामोश हैं। हुकूमत और नैब को ये खामोशी हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांदियों के हुकूमत पर वार। कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत इखलाक से गिरकर बात नहीं करती, माहौल आपने खराब किया है। पीपल्स पार्टी ने FATF के मामले पर पाकिस्तान के वक़ार की खातिर हिमायत की, NRO नहीं मांगा। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव ने कहा इमरान खान के पास ना NRO देने का इख्तियार है और ना हैसियत। कौमी इत्तफाक राय से दोबारा इलेक्शन तक मसाइल हल नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि गुज़श्ता दहाई में मसला कश्मीर को ज़ाती कारोबारी मसलहतों की भेंट चढ़ाया गया। माजी में मसला कश्मीर की बजाय मोदी से ज़ाती मरासिम परवान चढ़ाए गए। जिस मौसर अंदाज से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों की वकालत की है, माजी में मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का अपोजिशन पर तंज। सवाल किया कि किधर गई अपोजिशन की APC? नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं। दोनों जमातों की क़यादत पर बहुत संजीदा नौयत के केसेस हैं। करप्शन खौफनाक जुर्म है, उसकी माफ़ी नहीं। हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। मैनचेस्टर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया। यासिर शाह 33 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करते हुए हदफ का ताकुब जारी। 5 विकेट्स गिर चुकी हैं, 214 रन बना लिए। हुकूमत की इजाज़त के बाद इस्लामाबाद में मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स मुकम्मल तौर पर खुल गए। दुकानदारों का खुशी का इजहार। सयाहती मकामात खुलने के बाद नौजवान तफरीह करने मरी पहुँच गए।
पंजाब के फास्ट फूड सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स के लिए भी सूबाई हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। गुंजाइश से आधे लोग खाना खा सकेंगे। मेज़ों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाएगा। 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अगर कोरोना की सूरत हाल बेहतर हुई तो एहतियाती तदाबीर के तहत कारोबार खोलेंगे। लोगों को रवैयों में तब्दीली लानी होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, दरगाहें, कारोबारी सरगर्मियां खोलेंगे। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने फलों की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। परचून की दुकानों पर भी पाबंदी के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि मेडिकल स्टोर्स, फल फरोशों और परचून दुकानदारों को प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस दिया जाए। कराची के पौश इलाके क्लिफ्टन में भाई ने बहन की जिंदगी ले ली। गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिम डीएमसी साउथ में सब इंस्पेक्टर है। लाहौर में वासा के डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू की पुरस्कार मौत की वजह का इल्म न हो सका। अहलिया भी लापता। पुलिस के मुताबिक शाहिद हफीज को गोली मारकर कत्ल किया गया। इब्तदाई तौर पर वाकया घरेलू झगड़ा लग रहा है। मकतूल के भाई ने भाभी और नामालूम शख्स पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। गुजरावाला में अपनी शादी ना होने का इंतकाम लेने के लिए शादीशुदा जोड़ों को कत्ल करने वाले मुबैना सीरियल किलर को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के हाथों कत्ल और जख्मी होने वाले तमाम मुकदमात नामालूम मुलजिमान के खिलाफ दर्ज हैं। इसलिए कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुलजिम की शनाख्त परेड के बाद ही उसे इन मुकदमात में नामजद किया जाएगा। मानसहरा में बकरियां और गाड़ी की बैटरी चोरी करने के इल्जाम में 2 भाइयों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब के LNG ज़िमनी रेफरेंस में नामुकम्मल दस्तावेजात और गलत नंबर सामने आ गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। नैब को ज़िमनी रेफरेंस दोबारा जमा करवाने का हुक्म। नैब ने LNG ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 15 मुलजिमान को नामजद किया है। नैब अदालत इस्लामाबाद के जज ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के पाक लेन रेफरेंस में रजिस्ट्रार नैब कोर्ट्स कराची को खत लिख दिया। आसिफ जरदारी और अनवर मजीद समेत 5 मुलजिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने के इंतजाम करने की हिदायत कर दी। मुलजिमान की शनाख्त का अमल भी यकीनी बनाने की हिदायत। टाइगर्स फोर्स डे पर मुल्क की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। टाइगर फोर्स के रजाकारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मुख्तलिफ टीम्स तश्कील। वजीर आजम की शजरकारी मुहिम में वज़राए आला, वज़रा, आला हुक्काम और शहरियों से शिरकत की अपील। कहा 1 दिन में 35 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर याओजिंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और CPEC के उमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई और कश्मीर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुकम्मल फ़ाल करने के लिए फ़ौरी इंतज़ामी इक़दामात का फ़ैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज़ को जल्द तैनात कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ का सऊदी माविन वज़ीर दिफा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। एक पैगाम में जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक मुखलिस दोस्त खो दिया।
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात की रोशन मिसाल थे। वतन पर जान निछावर करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को कौम का सलाम। मेजर तुफैल की बरसी पर ISPR की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर तुफैल ने बहादुरी और अज़्म की उम्दा मिसाल कायम की, लड़ाई के दौरान जख्मी हुए, मिशन मुकम्मल किया और शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। आलमी बैंक के साबिक कंट्री डायरेक्टर ने कहा है कि सिंतास मुआहदे में ऐसी कोई शिक नहीं है जिसके तहत आलमी बैंक पाक भारत आबी तनाज़ात के हल के लिए कोई आज़ाद फैसला दे सके। इदारा पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात के हल के लिए सालिसी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से किशन गंगा डैम और रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ आलमी बैंक से सालिसी की दरख्वास्त कर रखी है। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है कि सऊदी अरब से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का तेल उधार मिलने की सहूलत 1 साल के लिए थी, जो रवां साल 9 जुलाई को खत्म हो गई। मुआहिदे की मुद्दत में तौसी का मामला सऊदी अरब के साथ ज़ेरे गौर है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। वजारत खजाना का कहना है कि जायजे के बाद मूडीज़ का पाकिस्तान की रेटिंग B3 बरकरार रखना इक़्तिसादी और माली पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। मूडीज़ ने गैर यकीनी और मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तानी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने 11 अगस्त तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 148 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मीर शकील रहमान के खिलाफ बनाया गया केस बहुत कमजोर है। केस में 15 करोड़ का मसला है तो 15 करोड़ की सिक्योरिटी लेकर जमानत दे दें। बोले, जब तक वो वजीर इत्तलात रहे सेंसरशिप नहीं होने दी। बातचीत भी होती थी, झगड़े भी करता था। अपना मौक़िफ़ रखना अलग बात है, लेकिन आप सेंसरशिप नहीं कर सकते। अगर इख्तलाफ है तब भी आप इदारों को तबाह नहीं करते। मुल्कों को इदारों की ज़रूरत होती है। बदनामे ज़माना जाली डिग्री स्कैंडल में मुलव्वस कंपनी एग्जैक्ट का TV चैनल अपने मज़मूम मकासद के लिए आला शोहरत की हामिल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और उनके काबिल एहतराम प्रोफेशनल्स के खिलाफ गैर अखलाकी, बेबुनियाद, तकलीफ दे और झूठ पर मबनी इल्ज़ामात लगा रहा है और इनके खिलाफ मुहिम चला रहा है। पेमरा इसका नोटिस ले और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पेमरा हुकाम को बाज़ाबिता शिकायती खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाली डिग्री स्कैंडल में भी मुलव्वस चैनल के मालिकान ब्लैकमेलिंग के जरिए ज़बरदस्ती एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बिजनेस लेना चाहते हैं, जो कि पेमरा कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस बुनियाद पर चैनल का लाइसेंस मनसूख किया जाए और मुनासिब कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान से 8 टन दवाएं और खाने पीने की अशिया लेकर तैयारा लबनान पहुंच गया। पाकिस्तानी सफ़ीर नजीब दुर्रानी ने इमदादी सामान लबनानी वज़ारत ख़ारजा के हवाले कर दिया। मुआशी मसाइल के शिकार बलूचिस्तान के लोक फनकार वासु का कहना है कि शहजाद रॉय ने उनकी वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करवाई। शहजाद रॉय ने ही उन्हें जाफराबाद में मकान खरीद कर दिया था। बेटे को मुलाजमत दिलवाई थी। सैलाब के बायस मकान बिक गया। बीमारी के बायस बेटे की मुलाजमत नहीं चल सकी। शहजाद रॉय के साथ मुलाकात के दौरान वासु को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 3 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। हम सब पाकिस्तान हैं। आज़ादी का जश्न मनाए भरपूर जोश और जज्बे के साथ। गली गली, शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। झंडियों और कौमी परचम के रंगों से हम आहंग
अशिया के स्टॉल्स हर तरफ सज गए।